हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 3 क्यों निराश हुआ जाए इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक निबंधवाचक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें निराश होने की बात जो ज़्यादातर लोग किस प्रकार अपने जीवन से या तो फिर लोगों के अनुभवों के द्वारा कह सकते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन लेखक ने इस चैप्टर में 2 अपने जीवन के प्रसंग या तो फिर घटना दी है जिसके द्वारा कह सकते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे चैप्टर का सारांश कहा जाए तो है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। बैठ जाना मतलब उदास हो जाता है। उत्तर है हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। अर्थात ज़्यादातर हम जब न्यूज़ देखते हैं उस न्यूज़ के अंदर चोरी की बातें, डकैती की बातें, डकैती का मतलब भी चोरी ही होता है। तस्करी, डकैती यानी डाकू लोग जो आकर लूट लेते हैं, तस्करी यानी चोरी, या तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, पैसे के बिना कहीं भी काम नहीं होता, उसको हम करप्शन या भ्रष्टाचार कहेंगे। तो न्यूज़पेपर में ऐसे ही कुछ न्यूज़ होते रहते हैं, अच्छी कुछ बातें उसमें देखने को कम मिलती हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हमेशा राजनीतिक बातें देखी जाए तो आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे की गलतियां या तो उसके एक दूसरे पर आरोप लगाना, यानी कि आपने ये किया है, तुमने ये किया है, ये सारी बातें चलती रहती है। दल यानी कि टीम। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया, यानी कि ऐसे जब हम न्यूज़ देखते हैं, बातें सुनते हैं, तब लगता है कि देश के अंदर कोई ईमानदारी या तो ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रहा है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर हमें शंका होती है, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नहीं जानते हैं तब तक उनके लिए हमारे मन में नेगेटिव बातें ही होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। ये एक प्रकार की संदेह या तो शंका मानी जाएगी। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, यानी कि सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति को हम अच्छी बातों से जोड़ते नहीं हैं, मतलब कि ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्तियों को हमेशा हम दोषी ठहराते हैं कि उसने ये गलती की, उसको ये नहीं करना चाहिए, ये सारे दोष निकालते रहते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, यानी कि सब लोग स्वार्थी हैं। लिप्त यानी कि जुड़े हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, और अपना काम खत्म हो जाने पर वो कहाँ और उनका काम कहाँ। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, यानी कि देश के बारे में सुनने का या तो फिर देश के हित के बारे में सोचने के लिए किसी को समय नहीं है, टाइम नहीं है। और आज देश और समाज की ऐसी स्थिति देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि वो देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? अर्थात भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है, जो आप जानते हैं। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई, यानी कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ आकर यहाँ बसते हैं और एक भारतीय हो गए। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए, यानी कि धर्म के अलग अलग लोग विदेश से यहाँ आकर रहते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, यानी कि एक इंडियन धर्म जाति पाति की बात और है। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है, यानी कि यहाँ भारत में, इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले आर्य और द्रविड़ आए, हिंदू और मुसलमान अलग अलग जाति के लोग हैं,
यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यानी कि यहाँ इंडिया में ये सारे लोग देखने को मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ इस देश के लिए मिलन भूमि शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है, यानी कि भारतीय संस्कृति का देश है यह माना जाता है, और भारतीय संस्कृति के साथ साथ विदेशी संस्कृतियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है। घुल मिल जाना यानी कि मैच हो गया है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए, यानी कि भारतीय समाज में देखा जाए तो देशी यानी कि इंडियन लोग भी हैं और विदेशी यानी कि बाहर की कंट्री के आए लोग भी यहाँ है। तरह तरह के लोग यानी अलग अलग लोग हैं, और यहाँ आकर यहाँ समा जाना यानी कि भारत की संस्कृति में वो भी मैच हो गए या तो फिर यहाँ रह गए। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। इन सारे कारण की वजह से भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा जाता है। जैसे समुद्र में अनेक चीज़ें मिलती है, शंख, मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की कई सारे जीव जंतु, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। भारत में विविध जाति के लोग, विदेशी संस्कृतियाँ और आर्य द्रविड़, हिंदू, मुसलमान या तो यूरोपीय, भारतीय प्रजा सब मिल गए हैं, इसलिए इसे महामानव समुद्र भी कहा जाता है। नंबर 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, जो आपको मालूम है हर एक मंथ में एक नया रूल आता है। तो शासन चलाने के लिए या तो समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट तरह तरह के नए नए कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। लेकिन इंडिया के लोगों के मन में पहले से ये बैठ गया है कि या तो फिर उनके मन में ये क्लियर है कि उनकी दृष्टि में सोच ये है कि धर्म कानून से बड़ा है। कानून का उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन धर्म का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं, और धर्म ही एक ऐसा मजहब या तो फिर एक ऐसा स्थल है, प्लेस है, जिसके कारण आज सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता है। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म का एक प्रकार का भय है हर एक इंसान को कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम पारसी हो, ये पंजाबी है। ये सारे भय, ये डर मनुष्य के अंदर झूठ और चोरी को गलत समझता है, और धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। और धर्म की बुद्धि या तो फिर धर्म के विषय में लोगों की ये सोच है कि यह कारण है कि लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं, यानी कि दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुकर्म या तो फिर पाप लगेगा। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रखती है। ये हमारे विकार है जो हमारे पर संयम रखने का काम धर्म बताता है, और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है, यानी कि खराब आचरण, गलत आचरण करने से हमें रोकती है, या तो फिर हमारे ऊपर एक बंधन है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जो उनके प्रसंग के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। लेखक ने अपने जीवन के एक प्रसंग में जब वो मुसाफरी कर रहे थे अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, तब का ये प्रसंग है, घटना है। इसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि कंडक्टर अपनी ईमानदारी किस प्रकार बताता है। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से, यानी कि प्लेस का नाम है, लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे, अर्थात बस ड्राइवर वहाँ था, कंडक्टर वहाँ नहीं था। कंडक्टर किस योजना से या तो फिर किस कारण से वहाँ से चला गया, ये किसी को मालूम नहीं था।
लेकिन यात्री तो बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा क्रोध निकाल रहे थे कि वो कहाँ चला गया, बस कैसे चलेगी, हम घर कैसे पहुँचेंगे। ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी हो सकते हैं जब हम यात्रा कर रहे हैं। तो सिंपल, यात्री भी यही सोच रहे थे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे क्योंकि रात का समय था, आसपास में कहाँ कोई होटल या तो फिर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए लेखक के बच्चे भोजन के लिए और पानी के लिए व्याकुल होना, यानी कि उन्हें प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी, लेकिन वो क्या करें क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए और इसका गुस्सा ड्राइवर पर निकालने के लिए वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। तो इस प्रकार बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जता बताई। सज्जनता बताने का कारण यह से मालूम होता है कि रात के 10 बजे भी वो एक नई बस लेकर आता है और सारे यात्रियों को सही सलामत स्टेशन पर पहुंचाता है। अगर वो वहाँ से भाग जाता, नहीं भी लेकर आता और बस वहीं की वहीं जो बिगड़ी थी वह पड़ी रहती, तो भी कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन बस कंडक्टर एक ईमानदार व्यक्ति था और अपनी सज्जनता बताने के लिए वो रात को 12 बजे भी बस लेकर आता है और सबको सही सलामत यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाता है। तो इस प्रकार कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। 2-3 वाक्यों में उत्तर। फर्स्ट, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है, यानी कि लोगों की सोच कैसे बदल गई है। तो आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और जुट फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात पूरे दिन मेहनत करना, ईमानदारी रखना, परिश्रम करना, जीविका यानी कि दिन में जो काम किया है उससे जो पैसे मिलते हैं, जो उनकी जीविका है। जो सामान्य लोग हैं जो दिन में काम करते हैं और रात को पैसे मिलते हैं और उसी से उनका घर चलता है, ऐसे जो श्रमजीवी लोग हैं वो पीस रहे हैं क्योंकि वो पूरे दिन मजदूरी कर रहे हैं। उनके बदले में झूठ बोलने वाले लोग, फरेब करने वाले लोग, रोजगार करने वाले लोग जो बिजनेस करते हैं वो फल फूल रहे हैं, यानी कि उनको किस प्रकार बिना मेहनत का पैसा मिलता है और वो पैसे से फल फूल रहना, यानी कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है, यानी कि अब लोग मूल्यों को न देखते हुए या तो फिर वो भी झूठ का और फरेब का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दूसरा, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। अर्थात लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है, यानी कि आजकल ईमानदार आदमी नहीं चलता, परिश्रम करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन झूठ और फरेब से सब लोग आगे बढ़ते हैं। और बाजार गर्म माने कि लोग ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, लोगों को ठगते हैं, ईमानदारी कहीं भी दिखाई नहीं देती, किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी है, ऐसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं। और ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते, यानी कि ऐसे लोगों को देखकर जो मनुष्य ने ये स्थिति सर्जित की है, ईश्वर ने या कुदरत ने नहीं की, तो उसको देखकर हताश हो जाना, निराश हो जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमें हमारा कर्म करना है, हमें उन कर्मों से पीछे नहीं हटना है। तो इस प्रकार लेखक ये सारी बातें, ये सारी लोगों को देखकर हताश हो जाना, निराश हो जाना ठीक नहीं समझते, उचित समझना मानी ठीक नहीं समझते। फोर्थ, देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। तो देश के दरिद्रजन यानी गरीब लोग, हीन अवस्था जो बहुत ही विचित्र स्थिति है, ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं कि उनकी गरीबी हट जाए। ऐसे कायदे कानून बनाए हैं, इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। यानी कि इनका लक्ष्य, इनका गोल है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र
उनमें लोगों की स्थिति अधिक उन्नत यानी कि आगे बढ़ाया जाए और सुचारू बनाया जाए, ऐसी अवस्था को वो सोच रहे हैं, देश की अवस्था को। 7. कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? याचना मतलब कि प्रार्थना। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं, यानी कि मुझे दुख नहीं है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ईश्वर ने मुझे ये दुख दिया, मेरे जीवन में ही बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उस समय हमें क्या सोचना है कि ऐसी शक्ति देना कि ऐसे विचलित स्थिति में भी, ऐसे दुख के समय में भी मैं ईश्वर पर संदेह न करूं, क्योंकि इसके लिए मुझे शक्ति दो, मैं हर सुख को और दुख को सह सकूं। इसलिए कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और 2-3 वाक्य में जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आप इस वीडियो लेक्चर के द्वारा सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 के रेडी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।